ठीक है, तो आज ये वाला जो पर्टिकुलर हमारा रिकॉर्डिंग है ना, इसमें हम सीखने वाले हैं कि हमारा एक तो सबसे पहले डीए क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम देखने वाले हैं पीए क्या होता है, ठीक है, कि पीए क्या होता है। जैसे डीए होता है वैसे कुछ पीए भी होता है, तो वो होता क्या है, ठीक है। उसके अलावा हम ये देखने वाले हैं कि हमारा एसएस क्या होता है, ठीक है, तो हम ये चीज़ भी देखेंगे। इसके अलावा हम ये देखने वाले हैं कि भाई इनको चेक कैसे करते हैं, हाउ टू चेक देम, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको हम चेक कैसे करते हैं, इन चीज़ों को हम पर्टिकुलरली इस चीज़ में देखने वाले हैं। और इसके अलावा हम ये समझने वाले हैं कि अगर हमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है, मतलब अगर डीए पीए और एसएस जो है वो मेरा कम है मेरे वेबसाइट का और मुझे उसको बढ़ाना है, तो हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। तो यहाँ पर हम करेंगे हाउ टू इम्प्रूव दैम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पर्टिकुलरली इस लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम डीए पीए और एसएस को समझने की कोशिश करते हैं। अब डीए पीए एसएस ये होता क्या है, ठीक है। अब डीए का मतलब होता है डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। अब डोमेन अथॉरिटी क्या होता है, आप बोलोगे कि भाई डोमेन जो अथॉरिटी होती है ना, वो होती है कहीं ना कहीं एक वैल्यू। आपका जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का अपने में ही एक वैल्यू होता है, ठीक है। उसको गूगल एक नंबर देता है 0 से लेके 100 के बीच में। तो जो 0 से लेके 100 के बीच में एक नंबर आपको मिल रहा है, उससे आपके वेबसाइट का एक स्टेटस मालूम पड़ता है कि ये गूगल के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, लोग इसको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे लोग उसको ट्रस्ट करते हैं वैसे उसकी एक डोमेन अथॉरिटी गूगल उसको देता है कि हाँ अच्छे कंटेंट आते हैं, लोग इस पर ट्रैफिक में आते हैं, इसके आर्टिकल को रीड करते हैं, उसको एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो ऐसे केस में आपकी डोमेन अथॉरिटी गूगल आपको अच्छा देता है और ये गूगल की तरफ से ही दिया जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिकली नहीं आता, ना खुद से आप इसको असाइन करते हो, तो डोमेन अथॉरिटी गूगल ही आपको देगा, ठीक है। जितना पुराना डोमेन हो उतना काफ़ी हमारा इसमें अच्छा रहता है। तो वो चीज़ भी कहने के कुछ फैक्टर्स हैं जिनको लेकर हम कहते हैं कि भाई डोमेन अथॉरिटी हमारी कम है, तुम जल्दी जल्दी कैसे बढ़ाएं, नया डोमेन होगा। अब देखो कोई भी ऐसी चीज़ है जो मार्केट में न्यू है, आपकी शॉप है मान के चलो किसी एरिए में, वो नया है, तो जब वो नया होगा तो लोगों का रिस्पॉन्स उसमें कम होगा क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए लोगों का रिस्पॉन्स कम होगा। तो आस पड़ोस वाले भी आपको उतना वैल्यू कम देंगे। लेकिन जब आपकी दुकान में भीड़ होने लग जाएगी, लोग चारों तरफ से घेर के रखे होंगे, तो भीड़ तो बढ़ेगी, उसके उस छोटे से भीड़ को देख के और भीड़ बढ़ेगी। लेकिन लोग आपको ना विश्वास भी करने लगेंगे, ये बोलने लगेंगे यार इतनी भीड़ है इसके दुकान में, कुछ तो खास बात है, इसीलिए इतनी भीड़ है। ऐसे ही ऑनलाइन जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो गूगल बोलता है कि भाई कुछ ना कुछ तो अच्छी बात है, तो वो आपको एक वैल्यू बढ़ा के दे देता है और अपने आप आपकी रैंकिंग बढ़ जाती है कीवर्ड्स को लेकर, आपकी कीवर्ड की रैंकिंग, कीवर्ड दिखने लग जाता है गूगल के ऊपर। ताकि क्यों, क्योंकि भाई गूगल चाहता है कि मैं अपने वेबसाइट उन्हीं को दिखाऊं जो लोग पहले से ही एक एक वेबसाइट पे जा रहे हैं जिस पे अच्छी खासी रैंकिंग है, ठीक है। मैं उन्हीं की वेबसाइट को गूगल के सर्च पे दिखाऊं, तो वो आपके वेबसाइट को ऐसे दिखाता है, ठीक है। तो हमारा डोमेन अथॉरिटी एक होता है। अब मान के चलो कि भाई हमारा सबका अलग अलग डोमेन है, ठीक है, डोमेन के हिसाब से अलग अलग अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको चेक कैसे करते हैं वो अभी हम थोड़ी देर में उसको भी देखेंगे। अब अगला पॉइंट है हमारा पेज अथॉरिटी, ठीक है। पेज अथॉरिटी क्या होता है, पेज मतलब देखो पीए का मतलब होता है पेज अथॉरिटी, ठीक है। अब पेज अथॉरिटी जैसे हमारा एक डोमेन का वैल्यू होता है, पर्टिकुलरली हमारे जितने भी पेज हैं उनकी भी एक अथॉरिटी होती है, पेज की भी अपनी अपनी एक अथॉरिटी होती है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे पर्टिकुलर उस पेज में, जिस पेज पर लोग आ रहे हैं उसकी भी अथॉरिटी बढ़े, उसकी अथॉरिटी बढ़ेगी तो उसकी रैंकिंग बढ़ेगी, ठीक है, वो गूगल पे रैंक करेगा, ठीक है। तो हमारा ऐसे पेज अथॉरिटी पे होता है, सिमिलरली डोमेन अथॉरिटी, ठीक है। उसी तरीके से हाँ बोलो। पेज मतलब पेज होता है, अब पेज का मतलब पेजेस नहीं बोला मैंने, आई जस्ट सेट पेज, पेज मतलब एक पेज, ठीक है। हर एक पेज की हर एक पेज की अलग अलग अथॉरिटी होती है। आपका होम पेज का अलग होगा, आपका कॉन्टैक्ट अस पेज का अलग होगा,
ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे पेजेस होंगे जिनकी आपकी अथॉरिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो अलग अलग पेजेस होंगे, अलग अलग पेजेस की आपको अथॉरिटी बढ़ानी पड़ेगी। हाँ जी कवनीत जी बोलिए। देखिए, अगर हमारे कोई पेज पे भी ट्रैफिक आता है ना, ठीक है, तो भी हमारे डोमेन को अथॉरिटी मिलती है, डोमेन को एक वैल्यू मिलता है। क्यों? क्योंकि डोमेन तो अपना ही है ना। ओवरऑल डोमेन क्या होता है? डोमेन हमारा, बोलिए पूरा बोलिए। जी नहीं, मैंने अभी बात ही नहीं करी आपको रैंकिंग को लेकर। मैंने बोला मैं आपको बताऊंगा कैसे चेक करते हैं रैंकिंग। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। आईपी अलग है, आईपी अपना अलग होता है, तो इतना कंफ्यूज मत होइए, इतना डीप मत घुसिए। जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने की पहले कोशिश कीजिए, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, जी नहीं, डोमेन जो अथॉरिटी दे रहा है वो डोमेन अथॉरिटी आप गलत तरीके से उसको लेके जा रहे हैं। भाई डोमेन अथॉरिटी है। ठीक है, कि कोई एक डोमेन है, उस डोमेन को एक वैल्यू दे रहा है। कौन दे रहा है? गूगल वैल्यू दे रहा है। ट्रैफिक आ रहा है, इसका मतलब ट्रैफिक इज ओनली अ पार्ट। जैसे मैंने आपको बोला, आपका दुकान है, लोग उसमें आ रहे हैं, लोग विजिट कर रहे हैं, तो जब लोग आपके दुकान में विजिट करेंगे तो बाकी लोग जो दूर खड़े हैं वो आपके कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि भाई इसमें बहुत भीड़ है, तो उनको विश्वास हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि भाई इस दुकान में चीज़ें जो मिल रही है अच्छी मिल रही होंगी, तभी तो इतना भीड़ है। ठीक है, लेकिन वहां पे कोई विजिबल तो नहीं है ना नंबर ऑफलाइन स्टोर में, लेकिन ऑनलाइन स्टोर में गूगल बैठा हुआ है जो आपको वॉच कर रहा है। तो वो क्या करता है, आपको एक नंबर दे देता है और वो हमें बोलता है, हमें बता देता है कि भाई मैंने ना आपको इतना रैंकिंग दिया है एक ओवरऑल मार्केट में अलग अलग डोमेन को लेके कि भाई ये डोमेन इतना ट्रस्टेबल डोमेन है, तो वो एक रैंकिंग दे देता है। ठीक है, उसको ही हम डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। और इसको लेकर हम चेक कैसे करते हैं, चीज़ें क्या होती हैं। अगर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा ना, अभी आगे चल के दिखाऊंगा, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। ठीक है, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बोला डोमेन का, ऐसे ही हमारा पेज का भी होता है। पेज का पर्टिकुलरली भी एक अथॉरिटी होती है। पेज को भी एक वैल्यू दिया जाता है डोमेन के साथ साथ, क्योंकि पेजेस तो बहुत सारे वेबसाइट के अंदर, होम पेज है, अबाउट अस पेज है, सर्विसेज का पेज है। ठीक है, तो जब सारे पेजेस हैं, हो सकता है आपने बहुत सारे ब्लॉग भी लिखे हों, तो ब्लॉग के भी अलग अलग पेजेस होंगे। तो उन ब्लॉग के पेजेस के कौन से वाला ब्लॉग आपका बहुत अच्छा है, किस में ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, उस पेज को हमें ज़्यादा एक वैल्यू मिलना चाहिए कि नहीं, तो वो वैल्यू भी कहीं ना कहीं यही गूगल डिसाइड करता है। ठीक है, और गूगल वो तभी डिसाइड कर पाता है जब कंटेंट सारा अच्छा हो, क्वालिटी बैकलिंक्स उसमें बन रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हम चीज़ें धीरे धीरे सीखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि भाई DAPA क्या होता है। तो बस उस चीज़ को लेकर मैं एक जो आपको कहते हैं ना बेसिक जो स्टार्टिंग में होता है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कि भाई DA क्या होता है, PA क्या होता है, धीरे धीरे आप इसको और अच्छे से समझ पाओगे जब हम आगे बढ़ेंगे। राइट, ऐसे ही हमारा होता है SS। अब भाई SS क्या होता है? SS का मतलब होता है स्पैम स्कोर। अब स्पैम स्कोर क्या होता है? नॉर्मली क्या करते हो आप, SEO करते हो अपने वेबसाइट का। ठीक है, जब आप अपने वेबसाइट का SEO करते हो, तो चलो मान के चलो SEO में भी नहीं जाते हैं, आपने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, और वो वेबसाइट बना के आपने लॉन्च कर दिया। लेकिन आपने जब लॉन्च किया तो कहीं ना कहीं बहुत लोग ऐसे थे जिनको जो आपके वेबसाइट पे गए और उनको ना मज़ा नहीं आया, तो उन्होंने आपके वेबसाइट को ना कहीं ना कहीं गूगल पे उसकी एक कंप्लेंट डाल दी, या गूगल को कहीं ना कहीं उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि दिस इज़ नॉट रिलेवेंट वेबसाइट। तो इस तरीके से आपका जो वेबसाइट होता है ना, वो एक स्पैम स्कोर जो है ना उसका कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, मतलब स्पैमिंग की तरफ चला जाता है आपका वेबसाइट। आपके वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो डाउन हो जाती है धीरे धीरे, और आपको वैल्यू मिलना कम हो जाता है। गूगल फिर रैंकिंग भी आपका कम कर देता है, क्योंकि जो करता है कौन करता है? पब्लिक ही करती है। गूगल अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा, पब्लिक उस पर रिस्पॉन्स नहीं करेगी, पब्लिक उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगी, पब्लिक उसको एक तरीके से उसके ऊपर रिपोर्ट करेगी, तो आपका चीज़ें जो है वो नीचे जाता रहेगा। ऐसे ही
जब आप बैकलिंक्स बनाते हो तो जिनकी वेबसाइट पे जाके आप बैकलिंक्स बना रहे हो उनका भी स्पैम स्कोर कम होना चाहिए। अगर उनका स्पैम स्कोर ज़्यादा, मान के चलो भाई किसी चोर के साथ आप जाके मिलोगे तो आप भी चोर कहलाओगे। क्यों? क्योंकि आप एक चोर के साथ हो। इसीलिए वो एक नज़रिया है लोगों का देखने का कि भाई ये इनके साथ है मतलब ये भी यही करता होगा। ऐसे ही जब हम अपने वेबसाइट का एक लिंक बनाते हैं किसी ऐसे वेबसाइट पे जाके जिसका स्पैम स्कोर ज़्यादा हो, तो हमें भी क्या मिलेगा? हमें भी उसके साथ एक स्पैम स्कोर मिलेगा। गूगल हमें भी यही सोचेगा कि भाई ये स्पैम है तो ये भी स्पैम होगा, क्योंकि यही वाला वेबसाइट इसको कहीं ना कहीं इस पर लिंक मिल रहा है इसका। तो हमें अपना स्पैम स्कोर को भी कम करके रखना होता है ताकि हम एक मार्केट में अच्छा एक वैल्यू बना पाए। तो DA, PA और SS हमारा होता क्या है, अभी आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा, राइट? क्लियर हो रहा है क्या? तो ये हमारे को धीरे धीरे और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अभी हम DA, PA और SS को हमने समझने की कोशिश करी है। अब हम बात करते हैं कि भाई हाउ टू चेक देम, मतलब हम इसको चेक कैसे करते हैं। अभी बात कर रहा था ना मैं कि भाई DA है, PA है, SS है, तो उसको चेक कैसे करते हैं, कहाँ से चेक करें? तो ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं जिसको यूज़ करके हम DA, PA, SS चेक कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं, चेक करते हैं। यहाँ आते हैं और यहाँ लिखते हैं DA, PA चेकर। अब नॉर्मली अलग अलग तरीके से चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो नॉर्मल आ गया DA, PA चेकर। आप इस पे चले जाओ, यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है पेस्ट अप टू 1000 डोमेन, मतलब अपने डोमेन को डाल देंगे जिसका DA, PA हमें चेक करना है। मान चलो कोई भी, मैं वेबसाइट ओपन है, किसी को WP एक्स्ट्रा, लेट्स गो बैक, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। कर दिया पेस्ट। अब हम इसको करेंगे चेक। यहाँ लिखा है चेक DA, PA, so let's go click on it and check। ठीक है, अभी ये हमको इसका रिजल्ट दे देगा। हो सकता है ये हमसे कुछ मिल कर आए। अभी देखो यहाँ पे DA, PA, आपका SS और आपका ये मोज रैंक। मोज मतलब मोज के अंदर उसकी क्या रैंकिंग है पर्टिकुलरली आपके वेबसाइट की, वो बताएगा। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, WP एक्स्ट्रा जो यहाँ पे एक वेबसाइट है उसकी DA कितनी है, 52। डोमेन जो अथॉरिटी है वो 52 है। पेज अथॉरिटी भी 55 है इसका। ठीक है, और इसका SS 2% है, कहने के मतलब 2 नंबर है आउट ऑफ 100। ये सारे आउट ऑफ 100 में से ही हम देख रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा जो मोज रैंक है वो उसको 5.5 बता रहा है। मतलब एक ओवरऑल जो आपके वेबसाइट की रैंकिंग है, जब हम इसको सर्च करते हैं तो हमारा वो 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे ऐसा आ जाता है। हाँ जी, ये जो होता है ना, हमारा एक पेज में 10 रिजल्ट्स दिखते हैं। गूगल पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे एक रिजल्ट आपका 10 बार दिखता है। जैसे मैं लिखता हूँ बेस्ट SEO एजेंसी इन दिल्ली, तो यहाँ पे आपको एक पेज में 10 रिजल्ट्स दिखते हैं टोटल। यहाँ पे देखो ये पेज है ना, तो इस पेज में आपको टोटल 10 रिजल्ट्स दिखेंगे। जैसे स्पॉन्सर्ड वालों को छोड़ के, स्पॉन्सर्ड वाले छोड़ के, जैसे ये ऑर्गेनिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपना ये एक ये भी है, तो यहाँ पे ये बाकी स्पॉन्सर्ड 9 ये हो गए, बाकी एक ये वाला सेक्शन मान के चलो टोटल 10। तो यू विल फाइंड ओनली 10 रिजल्ट्स इन वन पेज एक्सेप्ट योर पेड सर्च। ठीक है, इनको छोड़ के 10 रिजल्ट्स मिलेंगे, हर एक पेज में आपको 10-10 मिलेगा। तो 5.5 मतलब पेज नहीं होता है, 5.5 मतलब पर्टिकुलरली रैंकिंग, मतलब पहले नंबर पे कौन रैंक कर रहा है। इसमें अगर मैं देखूं तो इन फर्स्ट नंबर पंकज कुमार SEO, दिस वन इज रैंकिंग। ठीक है, दिस वन इज रैंकिंग एंड इन सेकंड दिस इज बेस्ट SEO सर्विस कंपनी इन दिल्ली, टॉप 20 SEO कंपनी थर्ड नंबर। ऐसे करके आपको नंबर्स देखने होते हैं, तो ये आपको पता लगता है। दिस इज हाउ यू कैन चेक DA, PA एंड SS। ऑलराइट, समझ में आ गया कैसे चेक करते हैं DA, PA हम? ये क्या है, ये वाला, ये वेबसाइट है, डोमेन है, राइट? किसी वेबसाइट का डोमेन है, तो इस वेबसाइट का डोमेन का जो DA है ना, डोमेन अथॉरिटी, मतलब गूगल इस डोमेन को कितनी वैल्यू दे रहा है, 52। अब इसका एक होम पेज भी सेट है। वो होम पेज कौन सा है, ये होम पेज है उसका, मान के चलो इसको मैं हटा दूंगा,
यहाँ से तो होम पेज आ जाएगा। तो उस होम पेज की वैल्यू कितनी है, वो होम पेज की वैल्यू में बता रहा है कि पेज अथॉरिटी 55 है। ठीक है, उस होम पेज में उसका स्पैम स्कोर कितना है, वो कह रहा है कि भाई जो स्पैम स्कोर है वो बहुत कम है, उसका 2 ही है। ये आप लोग जब बोल नहीं रहे हो ना तो पहले म्यूट कर लीजिए, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आप लोग को दिक्कत होगी समझने में फिर। ठीक है, तो यहाँ देखो उसका जो है 2 रहेगा। बाकी मोज अपने में उसकी रैंकिंग देता है तो वो उसने इसको 5.5 दिया होगा। ऐसे ही आपको किसी और का चेक करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलो मैं आप ही का चेक करता हूँ, जय सिरोही, ये हम कर लेते हैं कॉपी। लेट्स गो बैक एंड लेट्स चेक अगेन। तो यहाँ हम इसको हटा के या इसके नीचे भी हम इसको डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप हम चेक कर सकते हैं, तो 2 कर लेते हैं चेक एक बार में। ठीक है, ये हो गया चेक। यहाँ पे नीचे देखो लोड हो गया, आपका जय सिरोही का दिखा रहा है कि भाई डीए कितना है, 1 है। पेज अथॉरिटी आपका 15 दिखा रहा है। हो सकता है उस पेज पे आप बार बार विजिट किए हो इसलिए पेज अथॉरिटी ज़्यादा दिखाया हो। ठीक है, लेकिन डोमेन अथॉरिटी आपका कम दिखाया। एस जो है आपका वो अभी मिसिंग है, मतलब ये उसको काउंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि नया ये वेबसाइट तो हो सकता है 0 हो, इसलिए इसने इसको मिसिंग बता दिया। और मोस्ट के हिसाब से जो आपकी रैंकिंग है 1.5, ये 1.5 ज़्यादा दिखा रहा है। देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं गलत भी होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो हम कहीं वहाँ पे भी चेक करेंगे कि भाई 1.5 कैसे है मोस्ट में इसकी रैंकिंग वाली। तो और बहुत सारे तरीके हैं इसको चेक करने के, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है इसको चेक करने के, वहाँ जाके भी इसको चेक कर सकते हैं। मैंने आपको नॉर्मली इसमें बताया कि भाई डीए पे चेकर में आप इन सारी चीज़ों को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं डीएपी आपको ऐसे चेक करना। अब ये हम चेक क्यों करते हैं, बात आती है कि भाई अगला पॉइंट है हाउ टू इम्प्रूव। चलो ये तो करेंगे, लेकिन वाई वी चेक, वाई वी कंसीडर। ठीक है, डीए PASS हम इसको कंसीडर क्यों करते हैं, इसको हम इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि अगर हमारा DAPA अच्छा किसी वेबसाइट का होगा और उस पर जाके हमें कोई बैकलिंक मिलेगा तो उतनी ही वैल्यू हमें भी मिलेगी। सपोज आप हैं, ठीक है, आप मान के चलो कि एक नॉर्मल शू कंपनी है, लेकिन आपको जो एडिडास जो एक तरीके से कंपनी है वो आपका नाम मार्केट में अनाउंस करती है, तो मुझे एक बात बताओ, आपको वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, है ना? क्यों? क्योंकि एक वो एडिडास बोल रहा है। क्यों? एडिडास की मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, वो पहले से बहुत बड़ा ब्रांड है। तो एक ब्रांड जब आपके नाम को मार्केट में बोलता है ना, तो आपकी वैल्यू बनती है, तुरंत बनती है। ऐसे ही WP एस्ट्रा की डोमेन अथॉरिटी 52 है, मतलब इसकी वैल्यू अच्छी है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू अच्छी है और आपकी बहुत कम है, तो अगर ये आपका प्रमोशन करे तो आप कहीं ना कहीं आपकी भी डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन ये चीज़ देखता कौन है? ये देखता है गूगल। गूगल देखता है कि भाई WP एस्ट्रा ने जय सिरोही का डोमेन नेम को अपने वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है, उसने अपने वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है, और उसकी डीए तो बहुत कम है, लेकिन डीए जो WP एस्ट्रा का काफ़ी अच्छा है और इसने उसको प्रमोट कर रहा है, ये वो उसको प्रमोट कर रहा है जय सिरोही को। तो वो क्या करेंगे, आपको भी डोमेन अथॉरिटी देंगे, आपको भी एक वैल्यू देंगे। हो सकता है ये 1 से 2 हो जाए। ठीक है, ऐसे जब हम नंबर ऑफ वेबसाइट्स में जाके अपना सबमिशन करते हैं, अपनी लिंक बनाते हैं, हमें दूसरे वेबसाइट हमें एक कहीं ना कहीं लिंक देता है अच्छे DAPA वाले वेबसाइट जिनका स्पैम स्कोर कम हो, तो हमें उस चीज़ का वैल्यू मिलता है, हमारा DA बढ़ता है, हमारा PA बढ़ता है। समझ में आया कि हम DA, आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं रीजंस होते हैं DAPA को देखने का, कंसिडर करने का भी। भाई मैं इसे कंसिडर क्यों करूँ, इसीलिए हम करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव, अभी मैंने आपको बोला कि भाई इसको इम्प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं। या तो आप दूसरों के साइट में जब सबमिशन कर रहे हो, एक लिंक बना रहे हो, तो उस लिंक ऐसे वेबसाइट पे जाके बनाओ जिनका पहले से DAPA अच्छा हो। अगर उनका DAPA अच्छा नहीं है तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी, आपका रैंकिंग अच्छा नहीं होगा। ठीक है, आप कोशिश ये करो, अगर आपका 1 है
तो आप अपने से ज़्यादा वाले DAPA वाले को ही फॉलो करो। मतलब जिसका नाम आपसे ज़्यादा हो मार्केट में, जिसको गूगल ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हो आपसे, उसके थ्रू जुड़ो आप, उसके साथ जुड़ो आप। उससे जुड़ोगे तो गूगल को लगेगा ये वाला बंदा इसको कहीं ना कहीं इसके बारे में सजेस्ट कर रहा है, चलो इसकी भी रैंकिंग थोड़ी बढ़ा देते हैं, ऐसे करके। और जब आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आने लगता है ना, तो गूगल को अपने आप लगने लग जाता है कि इनकी वेबसाइट अच्छी है, वो अपने आप फिर आपकी रैंकिंग बढ़ा देते हैं। फिर हमें दूसरों के वेबसाइट से लिंक बनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक अपने आप आ रहा है हमारे वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें फैक्टर अलग अलग तरीके से काम करता है। तो हमारा DAPA होना बहुत ज़रूरी है अच्छा, किसी और का अच्छा होना ज़रूरी है, ताकि उसके थ्रू हम अपना अच्छा कर पाएँ। अगर किसी का अच्छा नहीं है तो अलग बात है, लेकिन अगर किसी का अच्छा है तो कोशिश करो वहीं से ही आप अपना बैकलिंक जो है बनवाओ। बैकलिंक मतलब अपना वेबसाइट का URL उनके वेबसाइट में डालो, ताकि आपको उस वेबसाइट से आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। ठीक है, और गूगल भी आपको उसके थ्रू एक प्रायोरिटी दे। ठीक है, इसीलिए हम DAPA वगैरह चेक करते हैं। और जब हम इसी चीज़ को अच्छे से करते हैं, अच्छे से, और देखो DAPA बढ़ाने के लिए और क्या एक्टिविटी करते हैं भाई। अगर आपको DAPA बढ़ाना है तो आप क्या करोगे टू इम्प्रूव। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट होंगे। ठीक है, आपको उसमें पोस्ट वगैरह करने पड़ेंगे डेली। ठीक है, जिससे कि आपको क्या आएगा, ट्रैफिक आएगा। ठीक है, आप पोस्ट करोगे, आप ट्वीट करोगे, अलग अलग जाहिर सी बात है, जिसमें जिसमें जुड़ोगे आप उसमें करोगे। ट्वीट करने के लिए चलो अब तो हम इसको बोल देते हैं भाई आप X करोगे, क्योंकि अब वो x.com हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही अगर मैं बात करूँगा तो आप और क्या करोगे, इसके अलावा आप कमेंट करोगे। ठीक है, दूसरों को रिप्लाई करोगे, मतलब अपना किसी को कमेंट करना है तो कमेंट कर दिया, रिप्लाई करना है तो रिप्लाई कर दिया, अगर आपको कोई कमेंट कर रहा है उसके ऊपर रिप्लाई करना है तो वो रिप्लाई कर दिया। इस तरीके से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। आप अपने URL की शेयरिंग करेंगे, URL शेयरिंग करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। और जब आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो आपका DAPA ये चीज़ें बढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। और बैकलिंक्स में भी यही प्रोसेस होता है। जब आप बैकलिंक्स भी बनाते हो तो बैकलिंक से भी हमारा इंप्रूवमेंट आता है। क्यों? क्योंकि बैकलिंक के थ्रू हमारे पेज पे वेबसाइट मतलब हमारे वेबसाइट पे कहीं ना कहीं क्या आता है, ट्रैफिक आता है, लोग आते हैं। मान के चलो आप जैसे रही हैं, आपके वेबसाइट पे क्या है कि बहुत ट्रैफिक आता है। मैंने अपना वेबसाइट Mansir.com जो मेरा वेबसाइट है, मैंने आपके बोला कि भाई अपने वेबसाइट में मेरा URL डाल दो, आपने डाल दिया, तो आपके वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो उस URL को भी पढ़ेगा, तो उस URL के थ्रू वो मेरे वेबसाइट पे आएगा, तो मेरे पास आ गया ना ट्रैफिक। तो जब मेरे पास ट्रैफिक आएगा तो क्योंकि मैंने बोला कि भाई ट्रैफिक लाना ज़रूरी है, तो ट्रैफिक जब आएगा तो मेरा भी कहीं ना कहीं DAPA बढ़ना स्टार्ट होगा। और स्पैम स्कोर तो जाहिर सी बात है, कोई स्पैम करेगा तो स्पैम होगा, और अगर आपके वेबसाइट पे स्पैम है तो उसके थ्रू भी मेरे को स्पैम स्कोर मेरा बढ़ सकता है। कोशिश ये करना है कि हमारा स्पैम स्कोर कम हो। ठीक है, समझ में आया?